हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को बोला है कि जब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगी तो जो उसका स्पेसिफिक चार्ज है वो डिक्रीज करेगा। और इसका रीजन दिया है कि जो स्पेसिफिक चार्ज है वो रेशियो होता है मास और चार्ज का। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा मास चेंज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, और वो होता है मास इक्वल्स टू होता है एम नॉट डिवाइडेड बाई रूट 1 - v² बाई c²। तो रेस्ट मास तो इनिशियली अपना एम नॉट है, और अगर कोई वेलोसिटी v है तो ये मास होता है। तो अपन को पता है जो स्पेसिफिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है E/m। ई तो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने बोला है कि जब अपन इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज करेंगे तो उसका स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज करेगा। तो ये करेक्ट है, क्योंकि अगर अपन इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज करेंगे मतलब अगर अपन वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन का अगर मास इंक्रीज करेगा तो E/m जो है वो डिक्रीज करेगा। तो ये करेक्ट है। अब रीजन क्या दिया है कि जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो रेशियो होता है मास और चार्ज का। ये भी करेक्ट है। जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो मास और चार्ज का रेशियो ये E/m। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो है नहीं सॉरी, इसने रीजन में बोला है कि स्पेसिफिक चार्ज इज द रेशियो ऑफ मास टू चार्ज। इसने मास टू चार्ज बोल रहा है, मतलब ये जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि स्पेसिफिक चार्ज होता है वो होता है m/e। तो ये तो इनकरेक्ट है। तो ये तो इनकरेक्ट है, तो अपन बोल सकते हैं कि जो रीजन है वो इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मतलब 3। So the final answer is 3. Hope you understand it well. Best of luck.